विशिष्ट विषय की व्याख्या कर रहे हैं। उद्यतः प्रत्याग संसार में मां खतरनाक उजड्डपना। उजड्ड पुरुष आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। जैसे सांड है, आषाढ़ के महीना में जब मधुनत होता है तब वो सब विवेक खो देता है और कहीं घूरे पे उल्लाता है, कहीं मिट्टी खोदता है। उसे नहीं मालूम कि मेरे सींग मारने से कितने जीवों का क्या होगा। सामने कोई मनुष्य दिख जाए, कितनी घटनाएं ऐसी घट चुकी है कि चलती गाड़ी को कोई मोटरसाइकिल जा रहा है, उसने उठा के फेंक दिया, आदमी के प्राण चले गए वहीं के वहीं। तो सांड के माध्यम से ये उजड्डपना है, इसका नाम उजड्डपना। तो ऐसे कुछ लोग हैं, उनको चाहिए बहुत यश पल पल में, लेकिन उजड्डपने का प्रयाग नहीं। जो हमने कह दिया है वह सिरमौर हो जाए सबके, पर मुझे वो काम नहीं करना जो प्रशंसनीय है। इस जीवन में बहुत आवश्यक है। देखो बालक, आदमी के आगे पीछे देख करके प्रशंसा करना, ये माइक है, मंच है। आपने किसी की प्रशंसा की, वो उसके आगे पीछे का जीवन की कुंडली थी, वो अत्यंत विचित्र थी। तो वो आपके वचनों को पकड़ लेगा। आजकल मोबाइल युग है, उसका कितना दुरुपयोग करेगा आपको मैं बताता हूँ। कितने लोग रास्ते में मिलते हैं, बोले हम गांधी जी के साथ थे, कोई कहता है इंदिरा गांधी, कोई नेहरू के साथ था, तो कोई मोदी के साथ है। ये बड़े बड़े कोई आ जाता, बोले अमुक आचार्य के साथ हमारा फोटो है, और आचार्य परमेश्वरी भले ध्यान में बैठे हो, अथवा कोई दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हो, तुमने फोटो खिंचवा लिया। अब तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि मुझे मेरी महिमा गाओ, आप मैं इतने बड़े आचार्य के पास रहता हूँ, ठीक है, अथवा इतने बड़े नेताओं के साथ मेरा प्रभाव है। तो आगे चल के लोग फोटो का दुरुपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हमने कह दिया महात्मा सारस्वत सागर जी, तो सारस्वत सागर जी कर्तव्य इस शब्द की कीमत रखें अब जीवन पर्यंत। यदि किंचित भी विपर्यास हुआ तो सारस्वत शब्द कितना महत्वपूर्ण बोला गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन को इतना ध्यान रखना चाहिए, यदि आपकी भरी सभा में प्रशंसा हो रही है, तुम्हारे जीवन में कोई कमियां भी हों, तो उसको सुधार लेना चाहिए तुरंत। बोली मेरी प्रशंसा हो चुकी है, अब एक काम मुझे कभी नहीं करना है। कुछ लोग इतने विचित्र उजन्य टाइप के रहते हैं, उन्हें प्रशंसा तो चाहिए सबके सामने, लेकिन अप्रशंसनीय काम करेंगे सबके सामने, और डांट नहीं चाहिए सबके सामने प्रशंसा चाहिए। लेकिन सबके सामने तुम ऐसा काम करोगे तो वहाँ प्रशंसा कैसे मिल सकती है। जैसे भोजन अंदर गया, वो अपना अंदर काम करता है, आपको बल देता है, शक्ति देता है, वीर देता है। ऐसी साधना करो, अंदर गई वो हमको मोक्ष देगी, उसको बाहर मत प्रकट करो। आप मल छोड़ के आगे देखने नहीं जा रहे हो, ऐसे नरेंद्र भैया दान कर दिया, मुड़ के देखने नहीं जाना। अब मुझे बात नहीं करना कि मैंने दान दिया कि नहीं दिया है, अब बात बे करें जिनने लिया है, बे बात करें जिनने लिया है। जैसे कि भोजन तो अंदर गया, भोजन बेचारा कुछ नहीं बोलने वाला, अब इस भोजन की बात बे करें जिनने लिया है। मतलब जब शरीर बलिष्ठ होगा, बुद्धि बढ़ेगी, चौषम बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, और अलग से शरीर चमक रहा है, तो अपने आप आदमी कहेगा कल हमने इतना सुंदर भोजन किया कि आज ताकत दिख रही है। एक दिन के भोजन से पता चल जाता है, एक दिन तो बहुत बड़ा होता है। भोजन करते करते आदमी को मालूम चल जाता है कि इससे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और इससे बुद्धि ठीक हो रही है।
चलते करते करते मालूम चल जाता है। ऐसे ही सुब्रत सागरी आदमी संपर्क में पास में आ जाए मालूम चलने लगता है, इसकी बरगड़ा बुद्धि को प्रभावित कर रही है, इसकी बरगड़ा बुद्धि बढ़ा रही है, आदमी के संपर्क आने मात्र से। अब ये जो ज्ञान का विषय है, क्षोभसम का विषय है, इसमें कोई ये नहीं देखना चाहिए तुम इनको चाहते इनको नहीं चाहते हो क्या, ये विषय नहीं है इसमें। गेहूं होता है, कुल्थी होती है, कुल्थी का नाम सुना आप लोगों ने, एक धान्य है। एक जैसे परवल होता है ना, परवल जैसे एक साग और होती है, वो कुदरू, उसका शास्त्र में लिखा है, उस आदमी को लगती खट्टी खट्टी सी है, लेकिन अधिक कुदरू खाएगा ना तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। जैसे कि लचका, ओरिया, ओरिया बुद्धि बढ़ाती है और लचका बुद्धि को कमज़ोर करता है। अब प्रश्न करो कैसे कमज़ोर करता है? बहुत अच्छी वस्तु है, पेट साफ करता है, लेकिन कमज़ोर कैसे होते हैं? वो गर्म होता है। उसकी लोगों को सीमा कम खाना चाहिए लचका, और ओरिया ज़्यादा खाना चाहिए जिनको पचता है, क्योंकि ओरिया तरल होती है और लचका गर्म होता है। इसलिए मौसम का ध्यान रखते हुए ठंडियों में खाए लचका और गर्मी में खाए ओरिया। तो इस प्रकार से व्यक्ति की पहचान कर, जैसे वस्तु की पहचान किए, इस सारा का सारा भारत का भोजन औषधि है और प्रत्येक प्रांत का अपना अपना भोजन उस प्रांत के लोगों के लिए औषधि है। इसलिए मूलाचार में क्षेत्र का विभाजन किया है। यहाँ के लोगों को यहाँ का भोजन करना चाहिए, इस प्रांत में रहने वाले दूसरे प्रांत का भोजन करेंगे वो स्वास्थ्य ठीक नहीं रख पाएंगे। इसी प्रकार से आपका समवयस्क समान बुद्धि वाले इतने सारे युवा बैठे हुए हैं, ये समवयस्क हैं, सो अपने अपने में आनंद में रह रहे हैं। इनके ही बीच में कोई एक वृद्ध जाके बैठ जाए, या तो वो परेशान हो जाएगा या ये सब परेशान हो जाएंगे। समझ रहे ना? आप अपने पास अपने जैसे लोगों को रखे हो, इसलिए तुम 10 उपवास कर रहे हो, आनंद के साथ जी रहे हो, और एक किसी वृद्ध को अपने पास बिठा लो तो वृद्ध को वृद्ध के साथ रहना चाहिए, युवा को युवा के साथ रहना चाहिए। ये नीति कह रही है। उद्दंडों के साथ निवास ना करें। उद्यतिन परेशांतु परिहासम करोति यः अनेन्द्रुणेनैव स्वस्ति लोके घृणावः। जो उद्दंड लोग होते हैं उनका मुख्य काम क्या है? आप देखना, स्कूल कॉलेज में भी आप देखना, पढ़ा लिखा होना अलग विषय है और सज्जन होना अलग विषय है। बहुत सारे पढ़े लिखे आपको मैं दिखाऊंगा उद्दंड आदमी, और उद्दंड और उज्जंड, उद्दंड और उजड्ड, ये दो अलग विषय हैं। उजड्ड उद्दंड, उद्दंड है बेमतलब का काम करता है, वो क्या है? उद्दंड, अनर्दंड करने वाला। और उज्जड्ड है ये हर आदमी को, हर आदमी के आगे खड़े हो जाना, हर काम में आड़े आ जाना, हर व्यक्ति की उपहास करना, हंसी करना, इसका आनंद है। दूसरे की हंसी करना उज्जड का काम होता है, उज्जड का काम। आचार्य महाराज ने उसी शब्द का प्रयोग किया। उद्दत्ति ने परेशान प्रयासम करोतिया, उज्जडपन से तो करके जो दूसरों की हंसी उड़ाना, ऐसा दुर्गुण जिसके पास है, अनेन दुर्गुणे ने वो, इस दुर्गुण से ही सो अस्ति लोके घृणा बहा। मतलब संयमी है, शीलवंत है, अच्छा ज्ञानी है, परंतु दूसरे की हंसी करने में नंबर 1 है। इस उद्दंडता के कारण, उज्जडता के कारण वह लोक में किसी का प्रेम पात्र नहीं बन पाता, घृणा का स्थान घृणा का स्थान बनता है। कौन? उद्दंड पुरुष। इसलिए उज्जडता छोड़ करके सरलता आना चाहिए। हर व्यक्ति के प्रति सोचना चाहिए कि ये भी जीव है, ये भी जीव है। आप देखो मंदिरों में देखो, राशन कार्ड का कभी तो लेके गए होंगे ना आप दुकान पे, वो शक्कर मिलती ना, गए हो वहाँ देखो, जो जहाँ शक्कर मिलती है राशन कार्ड की, ऐसे ऐसे उजड्ड लोग आते हैं, बोले ये पकड़ो मेरा दो, ठीक है। आगे पीछे कोई को कुछ भी हो रहा, जैसे मरीज पहुँचे, नेताओं की सिफारिश लगाई, सामने वाले के मरीज के प्राण जा रहे हैं, उसको पीछे से कर दिया और उसको आगे कर दिया।
इस प्रकार की उद्दंडता बरतने वाले लोग हैं जगत में। और जैसे जैसे तुम नेता बन जाओ ना, तो जनसंपर्क कर्म कर देना चाहिए, नहीं तो लोग तुमसे पता नहीं क्या क्या करा लेंगे। इस प्रकार से उद्दंडता, उद्दंडता नहीं मानवता की पहचान। मानवता वही है जहाँ सरलता है। जल्दी आओ, जल्दी आओ।